Hello guys, welcome to my Tripathi English classes. Today I am going to start the chapter Footprints Without Feet written by H.G. Wells for 10th class. आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ Footprint Without Feet जिसे कि H.G. Wells ने लिखा है। इस कहानी में एक ऐसे वैज्ञानिक की स्टोरी है जो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन लॉलेस पर्सन है एंड साथ में वो एसेंट्रिक भी है। एसेंट्रिक मीन्स इंसान यानी छक्की, लॉलेस यानी कानून की कोई परवाह नहीं करता है। उसके अनुसार वो चीज़ सही है जो वो करता है, जो वो करता है वो सही है, जो नहीं करता है वो सही नहीं, राइट। तो अगर हम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की बात करें इस स्टोरी में, तो इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं ग्रिफिन, ब्रिलियंट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट। सेकंड कैरेक्टर मिसेस हॉल हु इज वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ इन। इन कहते हैं लॉज को जिसमें लोग किराए पर रहते हैं। थर्ड वन इज मिस्टर जेफर हु इज the policeman of Iping village. These are the main characters, right? अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि इस स्टोरी में है क्या। ग्रिफिन जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, वो लंदन में कुछ ऐसे कारनामे करता है कि जिसकी वजह से उसको कपड़े उतार करके और सर्दी के मौसम में यानी जनवरी के मौसम में, आप इमेजिन कर सकते हो कि जनवरी यहाँ पे कैसा मौसम होता है, और हम बात कर रहे हैं लंदन की, राइट। और ऐसे मौसम में विदाउट क्लॉथ्स अगर कोई घूमने को मजबूर हो जाए तो उसको कैसा फील होगा। कपकपा देने वाली सर्दी, हड्डियों को गला देने वाली सर्दी में ग्रिफिन को विदाउट क्लॉथ इधर उधर भटकना पड़ा। वो क्यों भटकना पड़ा, अब आइए हम बताते हैं कि क्यों भटकना पड़ा। वो जिस मकान में रहता था उस मकान के लैंडलॉर्ड से उसकी नोकझोंक हो जाती है, और जब लैंडलॉर्ड से नोकझोंक होती है तो जो मकान मालकिन होती है उसने उसको अपने कमरे खाली करने को कहा। तो इस रिवेंज में यानी बदले की आग में ग्रिफिन ने मकान मालिक के घर में आग लगा दिया और आग लगा करके वहाँ से भागा। जो हम बात कर रहे थे कि विदाउट क्लॉथ्स उसको शहरों में इधर उधर भटकना पड़ा, वो क्यों? क्योंकि अभी अभी उसने एक ऐसे ड्रग्स की खोज की थी। जैसा मैंने बताया कि ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, और उसने एक ऐसे ड्रग की खोज की थी जिसको निगलने के बाद कोई भी व्यक्ति जो उसको निगल ले और कपड़े उतार दे तो उसका शरीर बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। सो दैट्स वाई जब उसने आग लगा दिया तो वहाँ से अगर वो अपने आप को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट नहीं बनाता और भागता तो पुलिस के द्वारा और पब्लिक के द्वारा पकड़ा जाता। इस वजह से उसने जो ड्रग्स की खोज की थी उसको निगला, गोली को खाया और कपड़े को रिमूव किया बॉडी से, और वहाँ से जनवरी के मौसम में भागना शुरू किया। तो जब वो लंदन में भाग रहा था तो कुछ कीचड़ के रास्ते मिले और उस कीचड़ में वो भाग रहा था। वहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कीचड़ में फुटप्रिंट बन रहे हैं, पद चिन्ह, फुटप्रिंट यानी पैरों के चिन्ह। बच्चे पीछे पीछे और आगे कदमों के निशान बन रहे थे, बट देयर वॉज नो पर्सन, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था।
without person. They were seeing the footprints. बिना किसी व्यक्ति के वो फुटप्रिंट देख रहे थे। तो जब कोई व्यक्ति नहीं है तो फीट किसका होगा? यानी कोई व्यक्ति नहीं तो उसके पैर कहाँ से होंगे? यानी कि बिना फीट के, बिना पैरों के वो पद चिन्हों को देख रहे थे। वहाँ कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन उनको लग रहा था अपने आप पैर के निशान बनते जा रहे थे। वो बच्चे पीछा किए, मतलब ये आश्चर्य में पड़ गए कि वहाँ पे कोई दौड़ नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, फिर ये फुटप्रिंट बन कहाँ से रहे हैं। और वो तब तक पीछा किए जब तक कि वो फुटप्रिंट पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हो गया। यानी जब तक वो कीचड़ में दौड़ता रहा तब तक उसके पदचिन्ह बनते गए, और जब पैर सूख गया तो पदचिन्ह गायब हो गए। और जैसे ही ये फुटप्रिंट डिसअपियर्ड हुए, बच्चों ने पीछा करना छोड़ दिया। तो इस बात को क्लियर करना बहुत ही आसान। कैसे? क्योंकि उसने दवा निगली थी, और दवा निगलने के बाद वो दौड़ रहा था, पारदर्शी था, जिसकी वजह से उसका पता वो बच्चे नहीं कर पाए। वो दौड़ रहा था लेकिन केवल पदचिन्ह उसके बन रहे थे। फिर वो भागता रहा क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ था। कौन सा मंथ चुना था उसने? जनवरी का, और बहुत ही चिल्ड वेदर, कपकपा देने वाली जनवरी होती है। और लंदन में सोचिए कितनी ठंडी होगी। वो दौड़ता रहा। फिर दौड़ते दौड़ते उसको एक शॉप में, राइट, फिर वो शॉप में घुसा। रात के समय, वो शाम के समय घुसा, और थोड़ी देर बाद दुकान बंद होने का टाइम हो गया। जो वहाँ के असिस्टेंट थे, जो दुकान का मालिक था, सब दुकान बंद करके चले गए। अब नाउ ही वॉज एबल टू यूज एवरीथिंग प्रेजेंट इन दैट शॉप। उस दुकान में अब जितनी भी चीज़ें थी उनका यूज़ करने में वो एबल था। क्यों? क्योंकि दुकान बाहर से बंद हो चुकी थी, अंदर वो क्या था? केवल ग्रिफिन ही था। फिर उसने कपड़े पहने, वहाँ पे कपड़े वपड़े थे ही, मल्टी कॉम्प्लेक्स टाइप का था, तो वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें थी, सोने की भी थी, खेलने की भी थी, रेस्टोरेंट भी था, तो सब कुछ था। तो उसने कपड़े, सबसे पहले तो कपड़े पहने क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, कपड़े वपड़े पहन लिए, और पहनने के बाद उसने बियर वगैरह पिया, और नॉन वेज वेज जो भी खाना था उसने खाया, काफ़ी एंजॉय किया। फिर रात ज़्यादा हो गई तो क्विल्ट पड़े थे, वहाँ पे ओढ़ करके सो गया। सब कुछ अच्छा रहता अगर सुबह वो समय से जाग गया होता, लेकिन हुआ जस्ट इसके अपोजिट। यानी वो सोया रहा और दुकान खुलने का टाइम हो गया, और उसने देखा कि दुकान का असिस्टेंट शटर ओपन करके अंदर घुसा, और जब घुसा तो वो घबरा गया। क्यों? नाउ ही वॉज विजिबल। क्यों? क्योंकि वो अब दृश्यमयी था। वो क्या किया था? उसने कपड़े पहन लिए थे, और कपड़े पहनने के बाद वो दवा काम नहीं करती थी, तो वो विजिबल था। वो घबरा गया, और जाहिर सी बात है कि दुकान बाहर से बंद है और अंदर कोई घुसा है, और वो दौड़ेगा तो आप पीछा करोगे। अब उस असिस्टेंट, जो दो कर्मचारी थे, उनको देख करके वो दौड़ने लगा। जब वो दौड़ने लगा तो कर्मचारी उसका पीछा करने लगे, और जब पीछा करने लगे तो जाहिर सी बात है अब उनसे बचने के लिए उसको फिर इनविजिबल होना पड़ा, जिसके लिए उसको दोबारा फिर उसने ड्रग्स निगला और कपड़ों को रिमूव किया, और फिर वो इस तरह से इनविजिबल हो गया। अब फिर उसी सर्दी में वो भाग रहा है, घूमता रहा। अब उसने इस बार डिसाइड किया कि वो अब किसी एक ड्रामे कंपनी का यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं ड्रामा कंपनी में इंटर करता हूँ तो वहाँ मुझे कुछ मुंह ढकने के लिए सामान भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई ड्रामा थिएटर होगा तो वहाँ लोग अपना तरह तरह के कपड़े पहनेंगे, और फेस पे जैसे कोई जोकर बन रहा है, कोई कॉमेडियन बन रहा है, तो तरह तरह के कॉस्ट्यूम उसको मिल जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, वो घुसा वहाँ पे और उसको वो कॉस्ट्यूम मिल गए, गलमुच्छे मिल गए, दाढ़ी मिल गई, टोपी मिल गया, प्लास्टिक के नाक मिल गए, उसने सब यूज़ किया।
और यूज करने के बाद वो विजिबल हुआ और निकला और उसको कोई देख न ले, उसने पीछे से, चूंकि विजिबल है, पीछे से दुकानदार पे तेज से उसके ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तो दुकानदार बेहोश हो गया, और जब वो बेहोश हुआ तो इसने दुकानदार के सारे पैसे लूट लिए, जितने सामान थे, जितने पैसे थे, सब लूट करके वहां से भाग गया। और जब वहां से वो भागा तो उसने सोचा कि अब लंदन के शहर में घूमना ठीक नहीं है, अब कहीं आउट एरिया जाया जाए। तो वहीं लंदन में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आईपिंग। क्या नाम था? ईपिंग कह सकते हैं। तो ईपिंग विलेज को उसने चुना कि इस सराय में वो जाएगा और वहीं किराए पे मकान लेके रहेगा। फिर वो ईपिंग विलेज में जाता है और वहाँ एक इन लेता है। किसका? मिसेस हॉल का। राइट? इन मतलब जिसमें हम लॉज, जिसमें हम किराए पे रहते हैं। राइट? वो वहाँ गया गांव में, ईपिंग, याद रखिएगा कौन से गांव में? ईपिंग गांव में जाता है लंदन के, और वहाँ जाकर के मिसेस हॉल के मकान में रहता है। मिसेस हॉल कुछ क्वेश्चन करती हैं। कोई भी किराएदार अगर आएगा तो हम किराएदार को रखने से पहले उससे क्वेश्चन करते हैं, कहाँ का रहने वाला, उसका आइडेंटिफिकेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो मिसेस हॉल को उसने इधर उधर करके पढ़ा दिया कि मैं किसी ज़रूरी काम पे वर्क कर रहा हूँ और जिसमें मेरा चेहरा चोटिल हो गया है और मैं चेहरे को छुपा के रखता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उस जगह पे किराएदार का होना बहुत सामान्य बात थी। इसलिए मिसेस हॉल ने जब उसने कहा, संतुष्ट कर दिया बता के, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। उसने कहा कि मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ, उसी में मेरा चेहरा जो है थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ एकांत में, और मैं बिल्कुल एकांत में रहना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे कोई मेरे वर्क में डिस्टर्ब न करे। अब मिसेस हॉल सेटिस्फाइड हो जाती हैं और सोचती हैं कि उनका जो किराएदार है वो सनकी है, झक्की है, ये सोच करके चली जाती है। उसने एडवांस में पेमेंट भी करी। अब लैंडलॉर्ड को क्या चाहिए? पैसे से मतलब है, वो समय पे मंथली वो पैसे उनको दे देता था। अब लूटा हुआ धन कब तक काम आएगा? एक कहावत सुनी होगी आपने कि पुस्तक में पड़ी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में पड़ा हुआ धन कभी काम नहीं आता, या दूसरे का धन ज्यादा समय तक काम नहीं आता। Everything written in your copy or book, it doesn't matter if you don't study. किताब में सब कुछ लिखा है, कॉपी में टीचर्स ने सारे वर्क करा दिए, और आप नहीं पढ़ते हो और कहते हो मैं फेल हो गया। तो पुस्तक में और कॉपी में सब लिखा है, क्या फायदा अगर आप नहीं पढ़ते हो? उसी तरह से दूसरे के हाथ में पैसा है, उसका क्या मतलब है? या दूसरे का पैसा छीन लिया, वो कब तक चलेगा? राइट? एट द सेम हियर, उसने जो ड्रामा कंपनी का पैसा लूटा था, अब वो धीरे धीरे मंथली किराए में और खाने पीने में क्या हो गया? खत्म हो गया, ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। फिर जब मिसेस हॉल ने किराया मांगा तो उसने उनको बता दिया कि अभी चेक लगाया, अभी आएगा नहीं, और आ जाएगा कल सुबह तक मैं दे दूँगी। अब उसने सोचा कि कल सुबह तक पैसे अगर मैंने नहीं दिए तो ये मुझे डिस्टर्ब करेंगी। फिर उसने क्या किया कि एक पादरी को टारगेट किया कि आज इसके घर में हम पैसा लूटेंगे। तो पादरी और उनकी वाइफ वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और ताला बंद था, उनके घर में वो घुसा, और सीढ़ियों से जब वो उतर रहे थे तो उनको कुछ आवाज़ आई खींचने की, तो वो घुसे। और जब वो चुपके से घुसे, कौन? पादरी और उनकी वाइफ, तो उन्होंने देखा कि जो मेज का ड्रॉवर होता है, बहुत से मेज होते हैं इसमें ड्रॉवर होता है, खींचा जाता है, इसमें सामान रखते हैं, तो उन्होंने ड्रॉवर को देखा कि वो खींचा हुआ है और उसमें जो पैसे थे वो भी गायब हैं। जो खर्चे के पैसे रखे हुए थे वो भी क्या है? गायब है। फिर वो और उनकी वाइफ ने देखा, चिमनी की तरफ देखा, पर्दे उठाए, बेड के नीचे देखा, दरवाजे के पीछे देखा, लेकिन वहाँ उनको कोई मिला नहीं, जबकि ग्रिफिन वहीं था, लेकिन वो क्या था? इनविजिबल था। That's why they were unable to see him. इसलिए वो उनको देखने में असमर्थ थे, उन्होंने उनको देख नहीं पाया।
तो ड्रॉवर से पैसे गायब हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक सामान्य बात थी। उन्होंने पूरे दिन यही बात जा करके सुनाई मिसेस हॉल को, राइट। तो उनके घर में जो घटना हुई वो तो बहुत सामान्य थी, पचा जाने वाली थी, लेकिन अगले दिन जो मिसेस हॉल के साथ हुआ दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण घटना थी। हुआ क्या कि मिसेस हॉल जब उस रूम में पहुंचती है जिसमें साइंटिस्ट रहता था, शी फाउंड द डोर वाज ओपन दैट वाज ऑलवेज शट, कि दरवाजा खुला हुआ था जो हमेशा बंद रहता था। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको नॉक करे, जैसे ही मन पूरा होता उस दिन हो जाती वो किराया दे देता। उससे पहले उसने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर दिया था, कह दिया था कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, जिसकी वजह से मैं लंदन छोड़ करके इस गांव में एकदम सराय में आया हूँ कि मेरे वर्क में कोई डिस्टर्ब ना करे। जबकि बात तो कुछ और थी, क्योंकि वो चोर था, पुलिस से बचना था, इसलिए वहाँ पे आया था। तो उन्होंने पाया कि जो कमरा हमेशा बंद रहता था वो क्या था, खुला था। फिर वो अंदर घुसती हैं। जब अंदर घुसती हैं तो देखती सामान सारे बिखरे बिखरे हैं, उसका साइंटिस्ट का सामान सारा फेंका हुआ है। फिर ये सब क्या है, एक मतलब असाधारण घटना अभी नहीं समझ में आ रही है। तो लगा ये क्या है, गया कहाँ, बिना बताए कहाँ चला गया। तभी अचानक से वो ये सब देख ही रही हैं, तभी अचानक एक ब्लैक टोपी हवा में उछलती है। There was no person in spite of these, इन सब के बावजूद भी, हाँ सब कुछ बिखरे हुए थे, कोई था नहीं, इन सब के बावजूद भी हवा में एक ब्लैक कलर की टोपी उछलती है और कोई दिख नहीं रहा है, टोपी उछल रही। तो इमेजिन करिए कि क्या फील करेंगे आप। फिर वो टोपी उछल रही है, मिसेस हॉल डर जाती हैं कि यहाँ कोई है नहीं, टोपी क्यों उछल रही है। फिर भी वो आगे बढ़ती हैं। जब आगे बढ़ती हैं तो चेयर अपने आप हिलता है। अब तो वो और डर जाती हैं कि ये चेयर, यानी कि जो चेयर है, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो एक लिविंग थिंग का ग्रिफिन उस पर बैठा था और बैठ के हिला रहा था, लेकिन ट्रांसपेरेंट ठोस बॉडी थी, वो दिख नहीं रहा था। इसलिए जो है उनको लगा कि इसमें कोई प्रेतात्मा आ गया है क्या, कोई बैठा नहीं और चेयर हिल रहा है। फिर अचानक से कुर्सी उनको जंप करके मारती है और वो पीछे आ जाती हैं। पीछे आती हैं और डरती हैं। फिर उनके हस्बैंड जब जाते हैं तो वही चेयर इतनी तेजी से पुश करता है कि उनके हस्बैंड दरवाजे के बाहर गिर जाते हैं, राइट, गिर जाते हैं। अब मिसेस हॉल जो है वो घबरा जाती हैं। उनको याद आता है कि मेरी माँ इसी कमरे में बैठती थी और इसी चेयर पे बैठती थी। अब लग रहा है वो प्रेतात्मा बन गई, वो नहीं चाहती कि इस कमरे में कोई रहे। लग रहा है वही इस कुर्सी पे है जो कि वो इतना अटैक कर रही है। लेकिन फिर भी जब उनको पादरी की बात याद आती है तो कहती है सुबह उनके यहाँ घटना हुई और शाम को हमारे यहाँ साइंटिस्ट गायब है। तो ये सारी चीज़ें जब वो सोचती हैं तो उनका दिमाग दौड़ता है कि ये सारी देन उस साइंटिस्ट की है और यहाँ पे कोई आत्मा प्रेतात्मा नहीं है। फिर वो बिना शो किए पुलिसमैन whose name was मिस्टर जैफर, पुलिसमैन जिसका नाम जैफर था, उसको इन्फॉर्म करती है। और पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेट करता वो खुद जाती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम ही हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि तुम ही सब कर रहे हो। अच्छा, वो ये बात करती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। किसको? साइंटिस्ट को। कहता है तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने क्या किया, तब तक पुलिस आ जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, राइट। अब वो क्या करता है कि जो टोपी पहना, मतलब ऊपर वाला दिख रहा था, वो मिसेस हॉल बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम ही हो। फिर वो धीरे धीरे ऊपर अपना टोपी फेंकता है, मुझे मतलब ऊपर के जितना ऊपर की बॉडी रहती है सब क्या करता है, कपड़े जो है रिमूव करता है। यानी जब स्पेक्ट वगैरह फेंक देता है और मूछे वगैरह जो नकली लगाया रहता है वो सब जब हटा देता है, टोपी हटा देता है, तो ऊपर जो है ऊपर का गर्दन
गायब हो जाता है, क्योंकि उसने ड्रग्स निगली थी और ऊपर के क्लॉथ्स उसने रिमूव किए तो ऊपर की बॉडी गायब हो गई। अब पुलिस वाला घबरा गया कि मैं किसको गिरफ्तार करने आया हूँ। अगर जज कानून क्वेश्चन करेगा तो मैं बिना सिर वाले आदमी को कैसे लेके जाऊंगा, जिसका सिर ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ नीचे का पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि नीचे बॉडी कपड़े पहना था, ऊपर कपड़े रिमूव किया था, कि बिना सिर वाले इंसान को मैं कैसे गिरफ्तार करूंगा। अब तभी एक मुक्का पुलिस वाले को लगता है और वो भी पीछे गिर जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे वो सबको मारते जाता है और एक एक कपड़े अपने रिमूव करते जाता है। और आफ्टर दैट, उसके बाद जब सारे कपड़े रिमूव कर लेता है, चूँकि ड्रग्स तो उसने खाई थी, और मारते हुए सबको घायल करते हुए फिर सारे कपड़े वो रिमूव करता है, और इस तरह से फिर एक बार इनविजिबल होने में सफल हो जाता है, और फिर अदृश्य होकर के उसी ठंडी में और फिर जो है वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। तो नाउ दिस स्टोरी हैज बीन कंप्लीटेड।